फाइनली आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के आंसर क्या आ चुकी है, तो जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आपकी 29 अक्टूबर 2023 की फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की को, ठीक है, इसे मिलान कर दीजिए। मेरे पास आंसर की है तो मैं आपको बता रही हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वेदों के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर हमारा दिया गया है उपनिषद। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सागा और उनको सहयोगियों को हराया था। सही आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मराठा प्रमुखों और उनके क्षेत्रों के संबंध में मिलान कीजिए। तो मैंने आपको मिलान करने वाला है, तो जल्दी बताइए। पहले का सी है, यानी कि जो हमारा सिंधिया है वो हमारा संबंधित है उज्जैन से। दूसरा हमारा जो है वो है होलकर, वो संबंधित है आपका इंदौर से। तीसरा हमारा जो है गायकवाड़, वो संबंधित है हमारा बड़ौदा से। और चौथा है भोंसले, ये संबंधित हमारा है नागपुर से, ठीक है। तो पहले का सी है, दूसरे का ए है, तीसरे का डी है और चौथे का बी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा वैशाली। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आसा अहीर, ठीक है। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वे भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे। तो हमारा राज्य कौन सा था, राजस्थान। आगे हमारा अगला सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था। तो हमारा सही आंसर है 1909 का परिषद अधिनियम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा गदर पार्टी, और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसके हेडक्वार्टर है। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। तो वो क्या था, हमारा था मुस्लिम लीग, ठीक है। आगे हमारा अगला 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2021 और 2022 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड यानी कि प्रतिवेदित खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करें जिसमें वे बहती हैं। तो हमारा सबसे पहले है कामेग, तो कामेग हमारे जहाँ बहती है असम में। दूसरा हमारा है बैतरणी, बैतरणी बहती है उड़ीसा में। तीसरा हमारा है गिरना और वो बहती है महाराष्ट्र में। चौथा हमारा है हंसदेव, और हंसदेव कहाँ बहती है, छत्तीसगढ़ में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, पहले वाले का है डी, दूसरे वाले का है, तीसरे वाले का है बी और चौथे वाले का है सी। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि चबी मुरा, जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। आगे कह रहा है कि लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, ये दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा केन्या। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था। सही आंसर हो जाएगा सर एच.जी. चैंपियन। आगे कह रहा है कि 16वां क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा केलकर टास्क फोर्स। ये सारे आंसर की वही है जो मैंने सॉल्व करवाए थे, ठीक है। तो मैंने कहा एक बार देख लेते हैं कि कौन सा हमारा गलत है कौन सा सही है। तो आप लोग मिलान कर रहे हैं ना, जल्दी से मिलान कर लीजिए। आगे हमारा 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की दुग्ध क्रांति के चरण पहले में 1970 से 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किप्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल यानी कि बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था। से आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ, और तब क्या था, EEC। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 18वें नंबर का कि भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडविल योजना के नाम से भी जाना जाता था। सही आंसर हो जाएगा तीसरी। आगे
हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड को मंजूरी दी गई थी? सही आंसर हो जाएगा अधिनियम 61। आगे हम अधिनियम 61। आगे हमारा कह रहा है 20वां क्वेश्चन कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा विजया बैंक। आगे हमारा कह रहा है 21वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो सही आंसर हो जाएगा महाभियोग की शक्ति। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन संसद भवन अब पुराने में प्रिंसेस की चैम्बर में हुआ था। तो कब किया था? सही आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में पूरी तरह से लागू किया गया था? किस जिले में लागू किया गया था? सही आंसर था राजस्थान के नागौर में। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 24वें नंबर का कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? तो कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से। आर्टिकल 36 से 91 तक हैं। आगे हमारा अगला 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है? तो सही आंसर हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। आगे हमारा 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? सही आंसर हो जाएगा सिनकोना का पेड़। आगे हमारा कह रहा है 27 नंबर का क्वेश्चन कि तारों के चमकने का कारण क्या है? सही आंसर हो जाएगा तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। आगे कह रहा है 28 नंबर का कि एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। तो सही आंसर हो जाएगा एनोडाइजिंग। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर का, जल्दी से मिलान करते रहिए, जरूरत ना हो आपके तो मिलान कर रहे ना आप लोग। तो 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टेडपोल वयस्क मेंढकों में विकसित होते हैं। तो वो थी कायंत्रण यानी कि मेटाफार्मोसिस। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 30वें नंबर का कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो हो जाएगा वन। आगे हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी। यदि आज देव और दिनेश और चिंतन की औसत आयु 25 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या होगी? तो सही आंसर हो जाएगा 34 वर्ष। आगे हमारा 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? 2.0 मल्टीप्लाई 0.72 मल्टीप्लाई 4.5 0.18 मल्टीप्लाई 0.06 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2400। आगे हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता है? सही आंसर हो जाएगा 1 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 21 और +23। ठीक है, यही देखिए आपका सही था ना, कौन सा देख लीजिएगा, ये आपका सही था आंसर। फिर हमारा 34 नंबर कह रहा है कि सरल कीजिए यानी सिंप्लीफाई क्या है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 3 की घात 13 बटा 5 की घात 10। ठीक है। आगे हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा होगा कि दर्शन ने प्रारंभिक परीक्षा में 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85% और मुख्य परीक्षा में 800 के अधिकतम अंक के साथ 70% अंक अर्जित प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं के संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा 79%। आई नो आपको बहुत अच्छे से इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा। आपके पेट एग्जाम की ऑफिशियली आंसर क्या है ना, इसी ब्लाउज फिर से पूरा वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो वो भी जरूर देख लीजिएगा, तब तक मिलान कर लीजिए। 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कंदर्प, पंचसर और पुष्पधनवा ये निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? सही आंसर हो जाएगा कामदेव। आगे हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? तो श्रद्धा आनंद में जो श्रद्ध प्लस आनंद है गलत है, क्योंकि श्रद्धा प्लस आनंद होता है, उसमें श्रद्ध लिखा है तो ये गलत है। आगे हमारा 38 कह रहा है कि असरफियाँ लूटे और कोयले पर मोहर, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। आगे हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है यानी गलत है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रात उसका
प्राण पखेरु उड़ गया, क्योंकि इसका सही वाक्य बनेगा रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ना कि उड़ गया। ठीक है, तो ये गलत था। फिर हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 40वें नंबर का कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनियम ऑफ रैबिट। तो सही आंसर हो जाएगा फैनेटिक। ठीक है, आगे 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। सही आंसर हो जाएगा हैविंग नो इंटेग्रिटी। ठीक है, आगे हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई अ करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपके जो ऑप्शन दिए गए तो उसमें सही आंसर था कौन नॉइजर। तो स्पेलिंग मिलान कर दीजिए TONNOISS UR। ठीक है, फिर हमारा जो रीड द फॉलोइंग इन पैराग्राफ हमारा पूरा था, तो पैराग्राफ हमारा 44 नंबर का है कि सेल्फ रिस्पेक्ट एंड न्यू थिंग। तो सही आंसर था नो, इट इज हैज एक्सीटेड सिंस लो एक्साइट। 45 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म इज नॉट मेंशन इन द पैसेज। सही आंसर हो जाएगा ट्विटर। 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का याद कीजिए। सही आंसर हो जाएगा 5061। फिर हमारा 47 का क्वेश्चन कह रहा है नंबर कि अप्रैल 2021 की किन तारीखों को बुधवार था। सही आंसर हो जाएगा 4, 11, 18 और 25। फिर हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बरखा और चंद्रेश जो थे वो भाई बहन हैं, मनीष के 2 बच्चे हैं और सुरेश का बेटा है। मनीष के 2 बच्चे हैं और वह सुरेश का बेटा है। जो हंसा का ससुर है, हंसा का एक ही बेटा है, चंद्रेश सुरेश का दामाद नहीं है, बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। ऐसे आंसर हो जाएगा पोती, यानी कि ग्रैंड डॉटर। फिर हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में इस प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए थे। तो हमारा पहला प्रश्न था कि कुछ रेलगाड़ियाँ, तो हमारा प्रश्न था कि कुछ रेलगाड़ियाँ सड़कें हैं, तो कोई सड़क जंगल नहीं है, सभी फूल जंगल है। सही आंसर था कि केवल IV का अनुसरण करता है। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि इस प्रश्न में वही दिए गए थे, आपको कारण और इसका परिणाम बताना था। कथन और कारण वाला था, तो पूछा था बेहतर रेलवे नेटवर्क जैसे नई रेलवे लाइनें बनाने के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई है। तो सही आंसर था यदि दोनों कथन A और B स्वतंत्र कारण है। तो ये थी हमारी UPSSC पेट एग्जाम की जो नई आंसर की आई है उसके 50 क्वेश्चंस 29 अक्टूबर 2023 के 50 क्वेश्चन हम जस्ट दूसरी वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो मैंने कहा जल्दी जल्दी आपके 50 क्वेश्चन करा देती हूँ। तो 50 क्वेश्चन हम तुरंत करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स ये जो आंसर की है इन सब के बारे में पता चलता है। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।